हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुशवाहा है और मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और मैं इस पे इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ अपने अ, पापा पापा को लेकर। मैं मैं उनके ऊपर कुछ मैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे बातें करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैंने आज तक की नहीं किसी से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पापा, वैसे तो मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। और पा पापा लोग बहुत ही शाही किस्म के होते हैं। वो अपनी बातें, कुछ पापा ऐसे होते हैं, मेरे पापा ऐसे थे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी लाइफ में, वो कभी भी शेयर नहीं करते थे। मुझसे भी नहीं शेयर करते थे, मम्मा से पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो अपनी बातें कभी भी शेयर नहीं करते थे। हाँ, वो अपने फ्रेंड्स से शायद शेयर करते हों, लेकिन इसके बारे में मैंने कभी उनके फ्रेंड्स से पूछा नहीं कि वो अपनी बातें शेयर करते थे कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करते थे। मेरे पापा गुस्सा करते थे। गुस्से में वो कभी भी मतलब ऐसे कभी भी एब्यूज़ नहीं करते थे। वो कभी भी मुझे मारते नहीं थे, उन्होंने मुझे बहुत ही कम मारा होगा। वो हमेशा मतलब अपने गुस्से को हमेशा गुस्से की तरह ही ज़ाहिर करते थे, जैसे कि गुस्सा आँखें बड़े कर देना, नाक फुला लेना, ऐसे करके वो अपने गुस्से को ज़ाहिर करते थे। और बहुत ही छोटी-छोटी सी वो मतलब गालियाँ देते थे, मतलब गालियाँ नहीं कह सकते उसको, मज़ाक ऐसे ही नॉर्मली सी, जैसे कि कमी कमीने कमीन कमीन कमीने, तुझे कभी समझ में नहीं आएगा। ये ज़िंदगी बहुत कठिन है, बाहर की दुनिया बहुत ही कठिन है। बाहर के लोग तुमको जीने नहीं देंगे अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो। तब मैं छोटा था, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हाँ, आज मुझे उनकी बातें समझ में आती हैं कि वो मुझसे ऐसा क्यों कहते थे। प्यार वो मेरे पापा मुझसे प्यार बहुत करते थे, मुझे पता है। मुझे अंदर से फ़ील आता था कि हाँ, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी कुछ हरकतें मुझे ऐसा आभास दिलाती थी कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे बहुत समझाते थे और समझाते-समझाते ही आज आज ऐसा दिन है कि वो आज मेरे साथ नहीं हैं। हाँ, मेरे फ़ादर की डेथ हो गई थी 2013 दिसंबर 2013 में। और तब से मैं उनको मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। हाँ, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लव यू डैड, लव यू पापा। शायद मेरे पापा मुझको समझते थे। हाँ, समझते थे, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। और वो मैंने वो ऐसे समझते थे, मुझे लगता है कि वो मुझे समझते थे। जब मैं एक बार हाई स्कूल में था और मेरे क्लास मैं बता दूं कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही बेकार था। हाई स्कूल में मेरी मैथ बिल्कुल बेकार थी, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी बेकार थी, मेरी हिंदी बिल्कुल बेकार थी, ड्राइंग थोड़ी थोड़ी सही थी, और केमिस्ट्री भी बिल्कुल बेकार थी, फिजिक्स बिल्कुल बेकार थी। तो एक बार मुझ पर इंग्लिश की जो मेरी टीचर थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, और उसने एक बार क्लास में उसने अपनी तरफ से न्यू लाइट करके गाइड बुक आती है वो मंगवाई थी, और मेरे पास वो नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, मतलब मैं समझ नहीं पाता था। तो मैं घर में बहुत ही टेंशन में रहता था, और टेंशन में रहता था तो मेरे पापा ने मुझको देखा, मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों टेंशन में हो। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, वो बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि मुझे मेरी क्लास में सबके पास वो बुक है, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि कितने की मिलती है, हालांकि उस समय मेरे घर की पोजीशन बहुत ही बेकार थी। तब ने कहा कि कितने की आती है, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज किया और वो बुक के पैसे मुझे दिए लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझते थे, क्योंकि हालांकि मैं कुछ कुछ उन्हीं की तरह हूँ, या उन्हीं की तरह, हाँ, उन्हीं की तरह हूँ। तो वह बहुत ही कम बोलते थे, और हाँ, जब बोलते थे तो बहुत ही थोड़े समय में सारी बातें बोल देते थे। ये तो बहुत बहुत ही
कम है, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बस कहना चाहता हूँ कि ऐसे थे मेरे पापा जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो आप लोग भी अपने पापा का सम्मान करें, आदर करें, और उनको कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिनसे उनको दुख हो, तकलीफ़ हो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में कुछ दिनों बाद। मैं फिर से किसी ऐसे ही टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाऊंगा और कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि हमारी पर्सनल समस्याएं जो होती हैं, रोज़ की समस्याएं, और कुछ ऐसी बातें करूंगा जिनसे कि हमारा मन हल्का हो सके। थैंक यू। मिलते हैं कुछ दिन बाद। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, जानवरों को परेशान मत करें, वातावरण को दूषित मत करें। और वंदे मातरम। नमस्ते।